भाई साहब शरीफ यही कुंवरपुर गट्टी की तरफ से ये 50 रुपए पलटी में व्यवहार दे। ना घर में खाए खाए ना एगो पैसा है, कैसे चलो बुलाया है, ठाकुर ने बुलाया है। कहा चलो बुलावा हुआ है, ठाकुर ने बुलावा। होली आने वाली है, इसलिए ठाकुर साहब का आदेश हुआ है कि जाओ और पंचा को बुला कर लाओ, हमें इनकी साफ सफाई होना है। कहा बतायो लाला लाल बिहारी, ठाकुर साहब हवेली में साफ सफाई हो। हाँ हम अपने भैया को बैठाई दी ले जाओ। ठीक है, तुम चलो, यह तुम्हारा लड़का चले, काम होना, हमें काम से मतलब है। बेटा अनुज, हमारे भैया रामचंद्र कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज आपकी तक पहुंच रही हो तो साउंड सर्विस के पास आ जाए। रामचंद्र। अरे लाला जी नमस्ते। भैया क्या बात है बाबू लाला जी? नमस्ते। हाँ ये काम हो भैया, यही है अनुज। हाँ ये है लड़का काम करे लायक है भैया। हाँ, जवान हो होली के त्योहार आएगा, ठाकुर साहब हवेली में साफ सफाई करे के पुताऊ काम कैले, कपड़ा बनवा ले, त्योहार निपट गई। हमार तबीयत नहीं ठीक है। आप सच कहते हैं बापू, हम जाएंगे मालिक की हवेली पर, जो भी काम होगा हम कर लेंगे। लाला जी चलो, हम मालिक की हवेली पर चलेंगे। चलो चलो भैया पैसा देवा दे, इतने पैसे दिलाऊंगा, खर्चा नहीं कर पाओगे। चलो तबीयत बड़ी नाइट। लेकिन अभी तक लाला बड़ा इलाका से पंछी को बुला करके नहीं लाया है। लाला क्या ने कहा है बंसिया? बंसिया तो आया नहीं, लेकिन अपने लड़के अनुज को भेजा है। अनुज को भेजा है, बुलाओ जरा। कहा अनुज? हाँ शायद तुझे ये नहीं मालूम कि हमने तुझे क्यों बुलाया है। को लाला जी काम बताओ। हाँ, हमारी हवेली की सफाई होना है। हो जाएगी मालिक। हो जाएगी तो एक काम करो, कौन सा? ये जो शर्ट तुमने पहन रखा है इसको उतार दो। ये किस लिए? ये इसलिए कि हवेली की सफाई करोगे तो सफाई करते समय गंदा हो जाएगा, और जब हवेली की सफाई हो जाए हाथ पैर धुल करके अपना शर्ट पहन करके अपने घर चले जाए। बेटा गरीब आदमी हो सकता होली में दूसरा तुम ना बनवा पाओ, इसलिए से तुम्हें त्योहार करना पड़े, इसलिए इसको उतार डालो और हवेली की सफाई हो जाने के बाद में पहन लेना। लाला तुम को ठीक कहते हो। आपकी बात हमारे समझ में आ गई। कांच से चल को पहन करके हवेली की साफ सफाई पुताई करूंगा तो गंदा हो जाएगा, इससे उतार के रख देते, जब घर जाएंगे तब पैर हाथ धुल करके पहन लेंगे, तब घर जाएंगे। ठीक है लाला जी, तब तक हमारा सल कायदे से। हाँ अरे चमकीला, जाओ अनुज को ले जाओ और हवेली का काम ठीक तरीके से समझा दो। चलो भैया, जहाँ करें वहाँ पे पता चला। लाला आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। आप बताएंगे कि हम लोगों से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। बुला मित्राज को। अरे मित्राज, लगता है करके नहीं सोच पाओगे, गोली मारना पड़ेगा हमें। क्या बात करते हो? उधर देखो। ये क्या पूछना ले हला रहे हो? ये पूछना नहीं है मित्र, और क्या है? ये तुम्हारे दुश्मन अनुज का शर्ट है। अनुज का शर्ट? हाँ, इसको मैं क्या करूं बताओ? इसको पहन लो और पहन करके पढ़ाई लगाओ, चले जाओ और याद करो उस मीना देवी की बातों को। मीना देवी अगर सनाफत से जमीन अपने नाम हमारे कर देती तो शायद आज इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा न। और अगर अपनी लौंडिया के साथ थाना मचेदा जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखाती तो शायद ये हमारी हालत नहीं होती। तो फिर जाओ और बड़ा गांव जा करके मीना देवी का सेवा अब आएगा। हमारे दोस्त मित्राज के पहुंचते ही मीना देवी की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा।
हमारे कातिल हमारे भाग में जा रहा है। वो हवेली के अंदर दी थी। अमितराज नहीं आया है। अमितराज, क्या हुआ? मीना देवी का हमने खून कर दिया ये काम तुमने अच्छा किया। और उसकी दोनों लोड़ियां हमारा पीछा करते हमेली को आ रही आवाज हैं। कर रहे हो? हाँ हाँ फिर जाओ हवेली के पीछे वाले रास्ते से। ठीक है, पीछे घुस जाता हूं। कहाँ रहती हो? ठाकुर साहब, मेरा नाम गंगा है। मैं ग्राम बड़ेला में रहती हूँ। तो? मीना मिश्रा की बेटी हूँ। मेरी माँ का खून हो गया है। अरे तो खून हो गया तो थाने जाकर रिपोर्ट लिखाओ। और यहाँ क्या लेने आई हो? वो कातिल आपकी हवेली में है ठाकुर साहब। माँ का कत्ल हो गया और कातिल हमारी हवेली में। हमारी हवेली को तुम दोनों ने जंगल छाड़ी समझ रखा है। ऐसी बात नहीं ठाकुर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी हवेली में आते हुए। मेरे पास सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? जिसका ये सर है ठाकुर साहब, ये वही हमारा माँ का कातिल। लाला, इन लड़कियों का कहना है कि इनकी माँ का कातिल हमारी हवेली में है। लेकिन लड़कियों, अगर तुम्हारी माँ का कातिल हमारी हवेली में है इंसाफ चाहिए। तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। बैठो घर। लाला, तुम इसी वक्त मछेटा थाने को फोन लगाओ। थाने थाने लगाओ फोन। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम थाना मठेटा से जगत हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, कौन? मैं सूरजपुर नए चौराहे से ठाकुर अरविंद सिंह। क्या बात है अरविंद सिंह? इंस्पेक्टर साहब, जी। आपके हेल्थ नंबर 6 में जो गांव बड़ैला पड़ता है, जी। उस बड़ैला गांव में रहने वाली मीना देवी का आज मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? कौन है कातिल? नहीं, लेकिन दोनों लड़कियां उसकी भागती हुई हमारी हवेली को आई। आपके हवेली में क्या कर रहे हैं? और लड़कियों का कहना है कि उनकी माँ का कातिल हमारी हवेली में है। आपके हवेली में? जी हाँ, इसलिए आप अपना पूरा पुलिस फोर्स लेकर के आए और अगर कातिल हमारी हवेली में है तो उससे गिरफ्तार करके और उससे भारी से भारी सजा दी। अरविंद सिंह, आपके हवेली में जितने खिड़की और गेट हैं सब पे कड़ी नजर रखो, कातिल बाहर निकलने न पाए। और हवेली में कोई मौजूद है? जी हाँ, कौन है? हमारा लाला लाल बिहारी। लाल बिहारी को मैन गेट पे कर दीजिए। ठीक है, जल्दी आइएगा। क्या हुआ? माँ का खून? हाँ साहब, मेरी माँ का खून हो गया है। तुम कौन हो? मेरा नाम गंगा है। मेरी छोटी बहन रेखा है साहब। खून हो गया? हाँ साहब। कौन है कातिल? साहब, कातिल इसी हवेली में छुपा तुम है। कैसे तू कातिल इस हवेली में है? क्योंकि साहब, जिस वक्त मेरी माँ का खून हुआ उस वक्त हम दोनों बहनें घर के अंदर बैठी थी। माँ हमारे घर के बाहर थी। अचानक गोली की आवाज हमारे कानों में गई। मैं घर से बाहर निकल कर देखी तो मेरी माँ मर चुकी थी साहब। कातिल सामने से भाग रहा था। तुमने कातिल को भागते हुए देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं सर, हम दोनों बहनों ने उसका पीछा कर लिया। कातिल को रास्ते में उसे पकड़ भी लिया साहब। पहचाना है? सर, पहचान तो नहीं सकी, लेकिन उसका शर्ट मेरे हाथों में आ गया। कातिल हवेली में छुप गया साहब। शर्ट तुम्हारे हाथ में? हाँ साहब। तुमने कातिल के बदल से खींचा है और भागकर इस हवेली में छुप गया। हवेली में है तो साला कहाँ जाएगा? राम और शेरावत, गणपत आदि पार्टी, हवेली को छान डालो। देखो कातिल इस हवेली में छुपा हुआ है।
मजदूर को कहां से पकड़ा? चल कोड़ा फेंक। अरे गंगा, यही है गंगा। तुम इसे पहचानती हो? गंगा तुम रो रही हो? साहब ये मेरी माँ का कातिल नहीं है, मेरे तुम इसे जानती हो? साहब अनुज मेरी माँ का खून हो गया है। मेली के अंदर है। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये लड़की को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे ही गांव में रहती। इसका नाम गंगा है, इसकी छोटी बहन रेखा है साहब। इसके माँ का खून हो गया है और कातिल भागकर किसी हवेली में छिप गया है साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, हवेली को छान मारो, जहाँ पर कहीं कातिल छुपा उसे ढूंढ निकालो साहब। गंगा के माँ के कातिल को सजा मिलनी चाहिए साहब, सजा मिलनी चाहिए साहब। तेरा क्या नाम है? साहब हमारा नाम मानुष है। इस हवेली में क्या कर रहे थे? हम तो मजदूरी करने के लिए आए थे साहब। मालिक ने मुझे हवेली की साफ सफाई करने के लिए बुलाया था। पता कर क्या ठाकुर, तुमने इसे मजदूरी के लिए अपनी हवेली में बुलाया था, सफाई करने के लिए? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मशहूर इलाके का मेहमान हुआ जमींदार हूं। जी हमारे सैकड़ों मजदूर चलते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैं इसे जानता हूं। You shut up! सच्चाई क्या है इसका पता तो पुलिस लगाएगी। क्या ठाकुर? चला गया भाई। हवेली की सफाई करने के लिए ठाकुर ने तुझे बुलाया है। हाँ साहब। दीवान जी, हवेली के अंदर और कोई मौजूद? अच्छी प्रकार से तलाशी हुई है? नहीं साहब, हम 10 नंबर कमरे में टांट के ऊपर छिपे नहीं बैठे थे। 10 नंबर कमरे में टांट के ऊपर चढ़ करके हवेली की साफ सफाई कर रहे थे। इसलिए सब चूना वगैरह लगा है। तो एक बात बता सकता है, वो कौन सी बात साहब? इस शर्ट को पहचानता है? शर्ट को? साहब गंगा, ये तो शर्ट हमारा है। तेरा ही है। आप नहीं कहता है कि भैया कब मेरी खाना पानी ना पाए, कभी बेशरम देखता कितनी ताकत है। साहब हम दोनों बहने तो आजाद हो गई साहब। गंगा, फिक्र मत करो, अगर रणजीत ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है तो मैं इसे ऐसे नर्क में सड़ा दूंगा कि उम्र भर इसकी जमानत। साहब मुझे इंसाफ चाहिए साहब। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी माँ के केस में दूध का दूध और पानी का पानी। अपनी बहन के साथ अपने घर जाओ। मेरी माँ, तुम्हारी माँ की बॉडी 4 बजे आ जाएगी और मैं स्टाफ के साथ आकर क्रियाक्रम करूंगा। नहीं, गंगा रोना नहीं। ठाकुर, अनुज का कहना कि आपने उसे अपनी हवेली की सफाई करने के लिए बुलवाया था और आप कहते हैं कि मैं उसे जानता और पहचानता। सच्चाई क्या है इसका पता तो पुलिस याद रहे। काश गुनाह से भरा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर दिया
जगतराज उस गुनहगार को जमीन से बाहर निकाल कर 5 कदम जमीन पे चला देता है। गुनाहों का एक पाल खा लेता है। वो तो जीती जागती मिसाल है। कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कातिल आपके हवेली से गिरफ्तार हुआ है। गवाही के तौर पे आपका नाम लिख लिया है। गवाही के लिए तुम दोनों को थाने में आना होगा। समझ गए? क्यों नहीं आओगे? थाने क्यों नहीं आओगे? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई? आज नेता सेवा पूरी कर दूंगा, थाने तो जरूर आओगे। सुनिए ठाकुर, कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बच। लाला, ये इंस्पेक्टर जगतराज उन दोनों लड़कियों का हमदर्दार मसीहा बन गया। इसकी आंखों में हमारी तस्वीर नाच रही है। नहीं, इसकी आंखों में बगावत की कह कर गया है कि कातिल कोई भी हो जगतराज की नजरों से बात नहीं। चलो चलो इस खबर को हम इतराज से बताते हैं। अरे भैया तबीयत ना ठीक, लड़का गया रहा ठाकुर साहब हवेली गई है। बहुत देर हो गया भाई, घूम काहे ना पता ना कहा करे लाग। आज तबीयत हमार ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। ठाकुर साहब हवेली चले जाए, भैया को बुलाए ले जाए तो दुआ हमका भगवान जैसी गरीबी दीने, इसको गरीबी ना दे, भैया की पढ़ाई बंद हो गई। और देने वाले किसी को और गरीबी न दे। अमित राज नहीं दिखाई दे रहा है। तैयार हो रहे थे तो चलो बैठो। आप बैठो। आने का इंतजार किया। देखा शिकारी तो हमने बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। सारी दुनिया करती है एक तीर से एक निशाना, लेकिन तुमने किया है एक तीर से 2 निशाना। मीना देवी मरी तो मरी, उसके केस में अनु जा करके फंस गया। अब देखूंगा उस ईमानदार अफसर की वर्दी का जुनून, वह कैसे वर्दी का जुनून दिखाता है। अमित राज, जगतराज कहकर गया है। क्या कह गया? कि कातिल कोई भी हो जगतराज की नजरों से बच नहीं सकता। फिकर मत करो, दुनिया का कौन छान मारेगा, लेकिन असली कातिल का पता नहीं पाएगा। कुछ भी करना बहुत सोच समझ करके। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठाकुर साहब अमित राज भैया, हमार भैया हमें लिख साफ सफाई कर आए रहे, घर ना पहुंचे तब है आइन बुलाओ। क्या जरूरत है
समय में नौकरों की कमी है क्या जो तेरे लौंडे को बुलाएंगे हम लोग? लाला लाल बिहारी हमरे घर ही गए ना, इन्हें संग आवारा है भैया हमारा। तुम इसके लौंडे को बुलाने गए थे? पहले हम मौनी बताते क्यों नहीं? लेकिन अब इसके लड़कों की आपको करतूतों को मैं क्या बताऊं? इसके कहने से वहां से चला तो आया, लेकिन जब रास्ते में आया तो छका कर खड़ा हो गया। कहने ऐसे खड़ा हो गया, कहने लगा अब वो जमाना नहीं रह गया है जो अमीरों का हम झाड़ू पोछा करे चलकर। हमने पिताजी के सामने इनकार नहीं किया, लेकिन हम जाएंगे नहीं। वो वहीं से वापस चला गया, मैं मुंह बनाता हवेली को चला। ठहरो, इसे सच्चाई बता दो। इसको जमींदार बुलाए और लड़का ना आए। कोई बात नहीं, इसको सच्चाई बता दो कि इसका लौंडा है कहाँ। बताओ लाला। आंखें तेरी धोखा दे रही हैं। लड़के की तरफ ही नजर डाल रहा है कि लौंडा जवान हो गया है। तेरे गांव की रहने वाली वो मिनिया जिसकी बड़ी वाली लौंडिया का नाम गंगा, उससे लब करता है। लब लब का होते कहने का तात्पर्य प्यार करता है। वहीं से गंगा को मिलने के लिए चला गया मिनिया के घर। आपस में दोनों चूमा चाटी कर रहे थे। उसी वक्त तो ना जाने कहां मिनिया गई थी। आकर इन बातों को उसने देख लिया। अनुज ने सोचा अब तो ये बात पूरे गांव में हमारे फैल जाएगी, हमारे पिताजी को भी मालूम हो जाएगी। ना जाने कहां से कट्टा उठा लाया था। मौके पर तो भाई ने मिनिया के दाएं दाएं से झोंक दिया। मर गई बेचारी। उसी वक्त वो इंस्पेक्टर जगतराज, वो तो भिटभिटी लिए घूमा ही करता है, ना जाने कहां गया था। अनुज को आकर रगे हाथों से पकड़ लिया, मारते हुए थाने को ले गो। रास्ता बताओ तो आगे चलो। छुड़वा दे। चल यहाँ आओ, बैठो, तुझको एक तरकीब बताते हैं। अगर तेरी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना तू जाके रखो। ज्यादा रोवा धोई के है तो मार चली भाई। यहाँ बैठ, हम तुझको तरकीब बताते हैं। देख तेरा लौंडा 302 का मुलजिम है और मुलजिम को इंस्पेक्टर जगतराज ऐसे मारता है, मारते मारते उसकी जिंदगी नर्क बना देता है। हम तो कहते हैं जो उसके दायरे में आ गया समझ लो अपाहिज हो गया वो। अगर अपनी किस्मत से वो बच जाए तो बच जाए, वरना उसकी लात क्या समझो, पत्थर है पत्थर। लात मार दे तो कोख में लग गया तो तड़पड़ा कर वहीं मर जाओगे। अगर बचना है तो वार अपना बचाओ, वरना बच नहीं पाओगे उसके मार से। ऐसा कर, हम बताए तेरी बूढ़ा का कुछ जेवर और रखा है, उसे बेच डाल। तो 50,000, अरे चुपाओ यार, क्या है क्या, 50,000 रुपए का बंदोबस्त कर ले। अगर 50,000 तेरे पास नहीं है तो 40,000 का तू बंदोबस्त कर, 10,000 हम लोग लगा देंगे। तो जमींदार साहब 10,000 लगा देते हैं। यार तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हो। यार तुम्हारी रियासत का रहने वाला 10,000 लगा दोगे तो क्या भिखारी हो जाओगे क्या? चलो यार, कहता तो दे दो। 10,000 रुपए हम लोग लगा देंगे, 40,000 रुपए तू ला, हम जाकर तेरे लोगों को थोड़ा पिलाओ।
पैसा लगा तो लौंडे को चढ़ा बड़ी मुसीबत। तुम यार अपने सर को झुकाए बिल्कुल नहीं, मौली बाबा ने है बैठा। अरे यार तुम दिमागी हो, तुम्हारी पहुंच इतनी लंबी